और प्रभु मुझे भी सहायता करेगा कि मैं आपसे हिंदी में बात कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या सभी लोग हिंदी समझ सकते हैं? क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती। हाँ, तो आपको हिंदी ही समझना पड़ेगा। और मुझे पता है परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, तो प्रभु की आत्मा हमें सहायता करेगी परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मुझे पता है रात का समय बहुत वक्त हो चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे 10 बज चुके हैं और ये जो समय है गांव के लोगों में वो सोने का समय है, बराबर। और सोने के समय में हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। हाँ, अगर भोजन हमारे पास हमारे सामने होता ना तो इस समय हम खा लेते, क्योंकि खाने के लिए समय नहीं लगता। अगर मुझे भूख लगी है और रात के 12 बज गए, फिर भी अगर मेरे सामने कुछ परोस दिया जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? खा जाऊंगा। क्यों? मुझे क्या लगी है? भूख। हालेलुया। तो मुझे रात को 2 बजे भी अगर भूख लगी ना तो भी मैं 2 बजे खाना खा सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अरे अभी रात के 2 बज गए और मैं कैसे खाना खाऊं। नहीं, मुझे भूख लगी है। मेरे पेट में जब जो बोलते हैं ना कौवे अगर बोलने लग जाए तो मुझे तभी के तभी खाना चाहिए, बराबर है ना। फिर रात का समय हम देखेंगे नहीं कि 10 बज गए, 11 बज गए या 12 बज गए या रात के 2 बज गए, फिर भी मुझे खाना चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक भूख होनी चाहिए। जब हमारे जीवन में अगर भूख हो तो समय कौन सा भी हो, परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में भूख ना हो, अगर परमेश्वर का वचन सुनने की इच्छा हमारे जीवन में ना हो, तो वचन सुबह सुनाओ, दोपहर में सुनाओ या शाम को सुनाओ, कोई मतलब नहीं, आप जरूर सोएंगे। हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो चर्च में जब रविवार की आराधना रहती है तो वो चर्च में जरूर आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब बातें हो जाती है। उसके बाद जब परमेश्वर के दास वचन को प्रचार करते हैं, अभी दिन के 11 बजे है, वचन शुरू हो गया। कितने बजे? दिन के 11 बजे वचन शुरू हो गया और वो सोने लग जाते हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, दिन के 11 बजे सोने का समय है क्या? नहीं। फिर भी कुछ लोग जो है वो चर्च में वचन के दौरान सोते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि उनके जीवन में भूख नहीं है। जब आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए भूख आ जाएगी तो समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह में सुन सकते, दोपहर में सुन सकते, शाम को सुन सकते, मध्य रात्रि में परमेश्वर का वचन सुन सकते। केवल आपके जीवन में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए क्या चाहिए? भूख चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उसके एक दिन पहले प्रभु यीशु मसीह गेतसेमनी के एक बाग में था, एक बगीचे में था। उसके 12 चेले उसके साथ में थे, 11 चेले थे, क्योंकि एक जो चेला था उसने तो यीशु को बेच दिया था, बराबर। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके 11 चेले जो थे उस गेतसेमनी की बाग में थे, बगीचे में थे। तब प्रभु यीशु मसीह जब अगले दिन उसे क्रूस पर जाना था तो रात भर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना की। क्या की? प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह सो नहीं सका, उसे 1 मिनट भी नींद नहीं आई, क्योंकि उसे पता था कल सुबह, कल दिन के समय मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। किसके लिए? किसके लिए मरने वाला था प्रभु? हमारे लिए। जो पाप हमने किए, जो गलतियां हमने की, जो दोष हमारे जीवन में था, जो शिक्षा हमें होने वाली थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद पर ले ली। और हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले थे और प्रभु यीशु मसीह सो नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर कल का दिन अगर मेरा हिवाव टूट जाए, अगर मेरा विश्वास कमजोर पड़ जाए तो मैं क्रूस पर नहीं चढ़ सकता। उसे पता था आज की रात मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, आज की रात परमेश्वर पिता से मुझे सहायता लेनी पड़ेगी, आज की रात मुझे परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना ना करूं तो शायद कल के दिन मैं क्रूस पर नहीं चढ़ सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के पहले अगर वो रात भर प्रार्थना में था, दुआ में था, तो उस पर विश्वास रखने वाले तुम और मैं
अगर हमारे लिए अपना प्रभु जो पिता का एक लौता बेटा था, अगर वो ऐसी बात कर सकता है, तो क्या प्रभु के लिए हम उसका वचन नहीं सुन सकते? आधा घंटा, पौन घंटा, मैं ज्यादा देर तक बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमें भी बहुत दूर जाना है यहाँ से। हालेलुया। पर जितना समय परमेश्वर के वचन के द्वारा आज प्रभु हमसे बात करेगा, मेरी ये इच्छा है और प्रभु की ये इच्छा है कि आप कान देकर सुने। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज हमारे साथ बात करने वाली है। परमेश्वर की इच्छा आज हमारे जीवन में पूरी होने वाली है। हालेलुया। इस विवाह के दौरान सारा कुमारी, बराबर, हाँ, सारा कुमारी, उसके विवाह के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम सभी को आमंत्रित किया गया है कि हम आए और उनकी खुशी में, उनके आनंद में सहभागी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। अभी यहाँ पर क्या है, अगर हमारे महाराष्ट्र में अगर आप आए तो वहां पर क्या होता है, पहले मीटिंग होगी। पहले क्या होगी? मीटिंग। 8 बजे मीटिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद 10, साढ़े 10, ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे तक मीटिंग समाप्त हो जाएगी। उसके बाद खाना रहेगा। पर अभी इस एरिया में मेरा पहली बार मैं यहाँ पे आया, यहाँ का एक रीति रिवाज मैंने देखा कि यहाँ पे पहले भोजन है ना, पहले आपको खाना मिला और उसके बाद परमेश्वर के वचन से हम देखने वाले। तो जनरली अगर देखा जाए तो विज्ञान जो है, विज्ञान हमें कहता है कि अगर जब हमारे पेट में खाना पड़ता है ना, सुनो मेरी बात, अगर हमने पेट भर के खाना खाया तो क्या होता है पता है क्या? आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, वो दिमाग जो है उसका पूरा ध्यान उस खाने की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे डाइजेस्ट करना होता है। डाइजेस्ट यानी पचाना, बराबर। अपने खाने को पचाने के लिए अपना जो दिमाग है ना, वो दिमाग पूरा फोकस कहां पर करता है? पेट में। क्योंकि जो खाना हमने खाया है वो पचना चाहिए, बराबर, वो डाइजेस्ट होना चाहिए, उससे खून बनना चाहिए। इसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से अपना ध्यान जो है वो पेट में जो खाना है ना उसकी तरफ खींच जाता है। इसकी वजह से बहुत बार खाना खाने के बाद हमें क्या लगती है? नींद लगती है। क्या लगती है? नींद लगने का कारण यह नहीं है कि आप बोर हो जा रहे हैं। नींद लगने का कारण यह है कि आपके पेट में जो खाना पड़ा है ना, वो दिमाग सोचता है ये जो खाना है वो पचना चाहिए। हालेलुया। ये साइंटिफिक रीजन है, एक वैज्ञानिक रीजन है। इसकी वजह से बहुत बार हमें नींद लग जाती है खाना खाने के बाद। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक वचन निकालेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ज्यादा देर बोलूंगा नहीं, वक्त में हम परमेश्वर का वचन समाप्त करेंगे। हालेलुया। हाँ, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 6 वचन कोई पढ़े मेरे लिए। शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। 1 मिनट। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। अभी मुझे एक बात बताइए, ज्यादा से ज्यादा हम किस पर मन लगाते हैं? हालेलुया। अभी ठीक है, सारा जो है यहाँ पर बैठी हुई, उसकी तो कल शादी है, उसका तो बनता है, उसका सजना जो बनता है ना, जो आज उसने मेकअप किया है वो ठीक है, क्योंकि उसकी क्या है? शादी है। हालेलुया। हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। आज हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा जो मन लगाते हो वो कहां पे लगाते हैं? शरीर पर। हालेलुया। अगर मैंने एक सवाल आपसे पूछा, क्या आप उसका जवाब देंगे कि आज सुबह से लेकर अब तक यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति, उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने आज अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक आईना नहीं देखा? आईना पता है आपको? हाँ, आईना पता है ना? गुजराती में क्या कहते हैं उसे? अरिसो आम्ही आरसा म्हणतो। हालेलुया। अरिसो ना। आईना। सुबह से लेकर अब तक ऐसा यहां पर बैठा हुआ कौन व्यक्ति जिसने आईना नहीं देखा? कोई है क्या? है? बहनों है? भाई लोग? अरे बूढ़े से लेके जवान तक सबने क्या देखा है? आईना देख। क्या देखते हैं आईने में आप? क्या देखते हैं आईने में? खुद को, खुद का चेहरा, खुद की हेयर स्टाइल, खुद का मेकअप, खुद के कपड़े, खुद को बाहर से निहारने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आईना। हाँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है।
तो हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत बार आईने में ताकते हैं, बहुत बार, हम गिन भी नहीं सकते इतने बार हमने आईने में देखा है। अगर आईना नहीं मिला तो अपना स्मार्टफोन निकाल दे। क्या वो निकाल दे? स्मार्टफोन, और उसमें देखते हैं। हाँ, आईना नहीं है पर क्या है मेरे पास? एक फोन है, उसमें मैं देख लेता हूं, हाँ मैं कैसा दिख रहा हूं। हालेलुया। पर देखना जरूरी है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर पर मन लगाता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हालेलुया। आगे पढ़िए। परंतु आत्मा पर मन लगाना, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। हालेलुया। अभी देखिए, जो जो लोग सोएंगे उनका मन कहां पर लगा है? शरीर पर। और जो जो लोग परमेश्वर का वचन ग्रहण करेंगे उनका मन कहां पर लगा है? आत्मा पर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। तो हम सब लोग, जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, वो जीवित रहने के लिए चुना है। हालेलुया। कि आप सब अनंत काल का जीवन प्राप्त करें, इसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चुना है। हालेलुया। ना कि आप मरने के लिए नहीं, पर जीवित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चुना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप शरीर पर मन मत लगाइए, तो कहां पर मन लगाइए? आत्मा में। हालेलुया। हाँ, अभी वचन को शुरुआत नहीं हुई, जस्ट आप लोगों को एक ड्रिल कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कुछ बातें जो आपसे बोलने वाली है, उसके लिए परमेश्वर हम सब की तैयारी कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। चलो अब वचन निकालेंगे। आज का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 9 वचन हम पढ़ेंगे। 9 वर्स 9। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 19 और 9 वचन। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ ध्यान देके सुनिए। तब स्वर्गदूत ने किससे कहा? मुझसे कहा। हाँ, यह लिख के धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, जो यूहन्ना है, यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य जिसने लिखा है, उसे परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का दूत यह कह रहा है कि धन्य है वे जिनको मेमने के विवाह के भोज में बुलाया गया है। हालेलुया। मेमना यानी कौन? बोलिए, मेमना यानी कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के विवाह के भोज में बुलाए गए लोग क्या है? धन्य है। हालेलुया। हाँ, अभी एक मुझे बात बताइए। अभी अगर समझो मुझे यहाँ पे एक, हाँ बस ये कार्ड है, शादी का कार्ड है। किसकी शादी का कार्ड है? सारा, बराबर, सारा कुमारी का शादी का कार्ड है। अभी अगर समझो मुझे इस विवाह के लिए और विवाह के भोज के लिए बुलाया गया, तो मैं किस गांव जाऊंगा? कौन से गांव जाऊंगा? इस गांव का नाम क्या है? रावजी बुंदा, बराबर है ना? हाँ, तो अगर ये कार्ड मेरे हाथ पर पड़ा कि आपको सारा कुमारी के शादी के भोज में जाना है, तो मैं किस गांव को आऊंगा? रावजी बुंदा, जो ये गांव है। हालेलुया। मुझे अगर इस भोज में शामिल होना है, मुझे अगर इनके आनंद में शामिल होना है, मुझे अगर इन शादी में शामिल होना है, मुझे अगर इस शादी का भोज खाना है, तो मुझे इस गांव में आना पड़ेगा। मैं फोन करके पास्टर साहब को ये नहीं बोल सकता, पास्टर साहब मेरा टिफिन मेरे घर पे भेज दो। हालेलुया। पास्टर साहब नहीं भेजेंगे, उसके माता पिता नहीं भेजेंगे, वो बोलेंगे आपको आना पड़ेगा। हालेलुया। कहां पर आना पड़ेगा? रावजी बुंदा में, बराबर, क्योंकि शादी कहां पर है और भोज कहां पर है। और परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, धन्य है वे लोग जिनको मेमने के विवाह के भोज के लिए बुलाया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो विवाह है, प्रभु यीशु मसीह की जो शादी है, वो कहां पर रहेगी? कहां पर रहेगी? क्या लगता है आपको? प्रभु यीशु मसीह तो किसी रावजी बुंदा में नहीं रहता, पिंपलनेर में नहीं रहता, महाराष्ट्र या गुजरात में नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान कौन सा है? बराबर, बोलिए, स्वर्ग। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह जो है उसका निवास स्थान कहां पर है? स्वर्ग में। बुलाया गया आपको कहां पर? उसकी शादी के लिए, उस विवाह के भोज में शामिल होने के लिए आप सभी को परमेश्वर ने एक न्योता दिया है।
कहां पर? स्वर्ग में। हालेलुया। तो अगर आपको प्रभु यीशु मसीह की शादी का भोज अगर चखना है, खाना है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? स्वर्ग। कहां जाना पड़ेगा? अरे बोलिए, अरे बोलिए, स्वर्ग में। हालेलुया। हाँ, और स्वर्ग में कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग है, धर्मशाला नहीं। हालेलुया। अगर आपको स्वर्ग में जाके प्रभु यीशु मसीह के शादी का भोज अगर चखना है, खाना है, तो पहली बात आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका एड्रेस तो वही है। आपको परमेश्वर जो है वो टिफिन नहीं भेज सकता। आप अगर कहेंगे प्रभु मैंने इतना बड़ा घर बनाया, मेरे पास गाड़ी है, इतनी प्रॉपर्टी, ये छोड़ के मैं कहां पर आऊं वहां पे स्वर्ग में? क्योंकि स्वर्ग में आना है तो मुझे ये देह छोड़ना पड़ेगा। स्वर्ग में आना है सब प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। स्वर्ग में आना है तो मुझे मरना पड़ेगा। स्वर्ग में आना है तो ये सब जगत को मुझे छोड़ना पड़ेगा, और तब मैं जाकर कहां पर जाऊंगा? और एक बार अगर आप स्वर्ग में गए तो आप वापस नहीं आ सकते। हालेलुया। हाँ, जो कुछ है वो छोड़ने के बाद, वो त्यागने के बाद आप कहां पर जा सकते हो? स्वर्ग में। हालेलुया। तो एक बात तो पक्की है, अगर आप सभी को न्योता दिया है परमेश्वर ने कि आपको परमेश्वर ने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शादी के भोज में बुलाया है, तो अगर आपको उस भोज में जाना है, उस न्योता को आपको स्वीकार करना है, अगर आपको उसकी शादी अटेंड करनी है, तो आप सभी को स्वर्ग में जाना बंधनकारक है। हालेलुया। तो स्वर्ग में तो कोई भी नहीं एंट्री कर सकता ना। स्वर्ग है भाई, कोई धर्मशाला नहीं कि चलो टिकट निकाला और निकल गए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। एक साधारण उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपको हवाई जहाज पता है? हवाई जहाज, विमान जिसे कहते हैं, एरोप्लेन, पता है ना? हाँ, हवाई जहाज। अगर आप कभी एयरपोर्ट पर गए, एयरपोर्ट जहां पर हवाई जहाज उतरते हैं, और अगर हमें हवाई जहाज में बैठना है, विमान में बैठना है, तो हमें एयरपोर्ट जाना पड़ता है, बराबर? तो अगर एयरपोर्ट में गए तो पहले जो एक बड़ा फाटक रहता है, दरवाजा रहता है, उसकी एंट्री रहती है, वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं जो आपको आपकी टिकट पूछते हैं, आपका टिकट हमें दिखाइए। जब आपके पास टिकट रहेगा तभी एयरपोर्ट के अंदर आपको एंट्री मिलेगी, उसके सिवाय आपको एंट्री वो देते नहीं। ठीक है, टिकट आपने दिखा दिया, उसके बाद आप एयरपोर्ट में निकल गए। फिर भी आपको हवाई जहाज में या विमान में बैठा नहीं सकते जब तक आपकी चेकिंग नहीं होती। हालेलुया। तो आपको एक प्रोसीजर से जाना पड़ता है, एक व्यवस्था है वहां पर, उससे होकर आपको जाना पड़ता है। एक मेटल डिटेक्टर वहां पर रहता है, ऐसा एक दरवाजा रहता है, उसके अंदर से आपको होकर जाना पड़ता है। अगर आपके जेब में कुछ मेटल हो, मेटल यानी क्या? चाकू, छुरी या कोई भी जिसे हम कहेंगे मेटल की वस्तु जो है, अगर आपके जेब में रहेगी तो वो बजने लगेगा, और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तुरंत आकर आपको चेक करेंगे। पता है आपको? हालेलुया। कहां पर बैठना है हमें? हवाई जहाज में, विमान में बैठना है। हालेलुया। पर उसके लिए ये सब प्रोसीजर है जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद फिर एक बड़ी लाइन वहां पर रहेगी, और उसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हमारी चेकिंग करते हैं। जो पुरुष वर्ग है, आपको पता है, अगर आप कभी विमान में बैठे हो तो आपको पता होगा कि वहां पर एक ट्रे मिलता है आपको, और उस ट्रे में आपको सब चीजें डालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो वॉलेट है वो आपको उसमें डालना पड़ता है, आपके पास जो मोबाइल है वो मोबाइल उसमें डालना पड़ता है। इवन जो भाई लोग हैं, ये जो बेल्ट होता है ना, ये बेल्ट भी निकालकर उस ट्रे में हमें रखना पड़ता है चेकिंग के लिए। हालेलुया। अगर कोई विमान में बैठा हो यहां पर, उनको पता होगा ये सब बातों की चेकिंग वहां पर की जाती है। हालेलुया। तो कभी भी अगर विमान में बैठना हो ना, तो सब भाइयों से विनती है, पैंट ऐसी पहन के जाइए कि बेल्ट की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बेल्ट निकालने के बाद अगर पैंट फिट ना हो तो एक हाथ से आपको पैंट पकड़ के जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहेगा। कभी भी हवाई जहाज में अगर आपको जाना हो ना, तो ऐसी पैंट पहनना कि बेल्ट निकालने के बाद भी वो पैंट टिकी रहे। हालेलुया। हाँ, वरना फिर एक हाथ में बैग और एक हाथ में पैंट, और ऐसे पकड़ के जाना पड़ेगा। ऐसी गलती मत करना। हालेलुया। तो ये सब जो चीजें हैं उस ट्रे में निकाल कर रख देनी पड़ती है। आपके पॉकेट में आप कुछ भी नहीं रख सकते। हालेलुया। आप ना तंबाकू की पुड़ी लेकर जा सकते हैं, ना सिगरेट का पैकेट लेके जा सकते हैं, ना आप दारू की बोतल लेके जा सकते हैं। कहां जाना है हमें? विमान में। कहा? विमान में।
अगर इस जगत में हवाई जहाज में बैठने के लिए, एक विमान में बैठने के लिए, जिसे हम पे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वहां पर 4-5 हजार का टिकट हमने निकाला है, फिर भी इतनी चेकिंग, फिर भी हमें तंबाकू नहीं लेके जाने देते, दारू नहीं लेके जाने देते, गुटखा नहीं लेके जाने देते, सिगरेट का पैकेट हमें नहीं लेके जाने देते। सब लोग सब चीजें वो निकाल लेते हैं। ये पैकेट वगैरह सब बाद में हमें मिल जाता है, पर अगर आपके पास तंबाकू हो आपको नहीं मिलेगी, दारू की बोतल हो आपको नहीं मिलेगी, वो सब जमा हो जाती है। हालेलुया। और उसके बाद आपको विमान में बैठने के लिए एंट्री मिलती है। हालेलुया। तो मुझे एक बात बताइए, एक विमान या हवाई जहाज में बैठने के लिए इतनी बड़ी प्रोसीजर है, तो क्या स्वर्ग में आप ऐसे ही चले जाएंगे? हाँ, हमारे तंबाकू के साथ स्वर्ग में जाएंगे? हाँ, सिगरेट के साथ स्वर्ग में जाएंगे? बीड़ी के साथ स्वर्ग में जाएंगे? तबकीर के साथ स्वर्ग में जाएंगे? दारू के साथ स्वर्ग में जाएंगे? व्यभिचार के साथ स्वर्ग में जाएंगे? एक भी पाप मेरा परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक सब पापों को निकाल कर आप बाहर नहीं रख देते, तब तक स्वर्ग का द्वार आपके लिए नहीं खुल सकता। हालेलुया। उस मेमने के शादी के भोज में सहभागी होने के लिए आपको वो सब गलत बातें जो आपके जीवन में है वो निकाल के बाजू रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको एंट्री मिलेगी स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। चाहते तो सब है कि हम स्वर्ग में जाएं, इसलिए जब कोई दारू पीने वाला भी मरता है तो उसके फोटो के नीचे क्या लिखते हैं? हाँ? पूरे जिंदगी भर क्या पी के मरा है? दारू पी के मरा। हाँ, दोनों लीवर खराब हो गए दारू पी के। और उसके फोटो, मरने के बाद उसके फोटो के नीचे क्या आएगा? आप सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, मैं या परमेश्वर? हालेलुया। जो लिखने वाले हैं ना, क्या समझ के आप लिखते हैं? स्वर्ग जो है वो धर्मशाला नहीं कि आपने पे किया और आप निकल गए दारू पी के। नहीं, आपको सब बातें यहां पर छोड़नी पड़ेगी। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है जहां पे मेरा परमेश्वर रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में वो पवित्रता अगर हो तभी हमारा प्रवेश जो है स्वर्गीय द्वार में होगा, अन्यथा परमेश्वर हमें अंदर नहीं बुलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे लोग जिन्हें मेमने की शादी के भोज में भोजन करने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। हाँ, तो जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर यहाँ पर विश्वास रखा है, डुबकी लगाई है पानी में, हालेलुया, बपतिस्मा लिया ना, तो क्या ली? पानी में क्या लगाई हमने? डुबकी लगाई। हाँ, हमारे हिंदी में छोटे बच्चे गाने गाते हैं ना, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। हालेलुया। तो हम जब डुबकी लगाते हैं हमें लगता है हम गए अभी स्वर्ग में। हाँ? हम चर्च में जाते हैं हमें लगता है अभी गए हम स्वर्ग में। हम जब गाने गाते हैं हमें ऐसा लगता है अभी गए हम स्वर्ग में। हम जब बाइबल पढ़ते हैं हमें लगता है हम गए अब स्वर्ग में। इतना इजी नहीं है, इतना सरल नहीं है। देखिए, जब तक खुद को आप पवित्र ना करें, अपने विचारों को पवित्र ना करें, अपने शरीर को पवित्र ना करें, अंदर से बाहर से पूरी तरह से आप खुद को पवित्र ना करें, तब तक आपका प्रवेश स्वर्गीय जीवन में नहीं हो सकता। हालेलुया। इच्छा तो है मुझे उस शादी में जाने की, इच्छा तो है मुझे स्वर्गीय जीवन में जाने की, पर प्रियो, जब तक आप खुद की तैयारी ना करें और सब गलत बातों को निकाल कर बाहर ना रख दे, तब तक आपका जो प्रवेश है वो स्वर्गीय जीवन में नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, ये तो बुलाया है परमेश्वर ने आप सबको। बुलाना इसका मतलब ये नहीं कि आपने खाना खा लिया, ये तो जस्ट इन्विटेशन है। हालेलुया। ये तो आमंत्रण पत्रिका दी है आपको, एक इनविटेशन कार्ड दिया है परमेश्वर ने। क्या दिया है? इनविटेशन कार्ड। अभी तो खाना बाकी है, शादी होनी बाकी है, परोसना बाकी है, एंट्री बाकी है। ये तो जस्ट इनविटेशन कार्ड आया है आपके पास। हाँ, कौन सा गाँव? हाँ, बहुत कठिन नाम है। मुझे आने से पहले इसे थोड़ा लर्न करना चाहिए था ना। हाँ, क्योंकि बार बार मुझे सिर्फ वो लास्ट का जो बुंदा है ना उतना ही समझ में आ रहा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पर परमेश्वर आपके गांव को जानता है। हालेलुया। मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं भूल जाऊंगा, पर मेरा परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। वो नहीं भूलता, इसकी वजह से तो परमेश्वर ने उसके दास को यहाँ पर लाया कि आपको बताए वचन के द्वारा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है।
सब भूल जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी जन्म देने वाली मां तुम्हें भूल जाएगी पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हालेलुया। सबसे अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं भूलता। और उस परमेश्वर ने आप सभी को न्योता दिया है, बुलाया है। कहां बुलाया है? स्वर्ग में। बुलाना, अगर इस शब्द पर अगर हम गौर करें तो हमें एक बात पता चलेगी। एक बात देखिए, परमेश्वर कह रहा है, एक वचन पढ़ लेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 14 वचन, जल्दी पढ़िए। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हाँ, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। बुलाना क्या है? परमेश्वर ने अगर तुम्हें बुलाया है, मुझे बुलाया है, तो बुलाना इसका मतलब क्या है? देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं। समझो ये एक घर है। ये क्या है? घर। और ये घर में सब लोग बैठे हैं। अगर मैंने यहाँ पे जीवन सर है, मैंने अगर पुकारा जीवन सर और जीवन सर करके मैंने अगर उनको बुलाया तो वो क्या करेंगे? उठेंगे और मेरे पास आएंगे। हालेलुया। इसे कहते हैं बुलाना। बराबर है ना? हाँ, पर वो घर में है, इसकी वजह से मैं डायरेक्टली उनको बुला सकता हूं। बराबर। समझो कोई व्यक्ति अगर बाहर है, घर के बाहर है, तो मैं घर में बैठकर उसे नहीं बुला सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं उनको कहूंगा जीवन सर जाके उस व्यक्ति को बुला के लाओ। समझ में आ रहा है? पहली बात, अगर एक व्यक्ति आपके सामने है तो आप डायरेक्टली बुला सकते हैं। अगर एक व्यक्ति आपसे थोड़ा दूर है तो किसी को भेजकर बुला सकते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे गांव में है तो हम क्या करेंगे? फोन लगाएंगे। बराबर है? चिट्ठी भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे और उसे बुलाएंगे। ये बुलाने के प्रकार है, भिन्न प्रकार है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। कैसे बुलाया? किसी को भेजा नहीं, परमेश्वर ने मूसा को बुलाने के लिए क्या किया? खुद परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। हालेलुया। क्या दिया? खुद होके परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया। कैसे बुलाया? प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसको दर्शन दिया और अपनी आवाज में उसे कहा। बराबर है ना? खुद दर्शन दिया। तुम्हें पता है मूसा, अब्राहिम, उसके बाद पौलुस, उसको खुद परमेश्वर ने बुलाया क्योंकि वो घर के लोग थे। हालेलुया। वो क्या थे? घर के लोग, इज़राइल वंशज थे वो। हालेलुया। जिस वंश को परमेश्वर ने चुना था, जो इज़राइल लोग हैं, अगर मूसा को देखा जाए तो उन 12 गोत्रों में से एक है मूसा। हालेलुया। तो घर का आदमी है, परमेश्वर ने डायरेक्ट उसे बुलाया। पौलुस जो है वो घर का आदमी है, परमेश्वर ने डायरेक्ट उसे बुलाया। हालेलुया। हाँ, अब्राहिम तो परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, उसके द्वारा परमेश्वर कहता है सारा जगत आशीषित होगा। हालेलुया। ये सब घर के लोग थे, तो डायरेक्ट परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और उनको बुला लिया। आपको पता है तुम्हें और हमें परमेश्वर ने डायरेक्ट नहीं बुलाया, तो क्या किया परमेश्वर ने? क्योंकि हम घर के बाहर थे। हम कहां पे थे? घर में नहीं थे। हम कहां पे थे? घर के बाहर थे। तो इसकी वजह से परमेश्वर ने किसी दास को बोला कि तू जा और इनको बुला के ला। हालेलुया। तो कोई ना कोई सेवक, कोई ना कोई परमेश्वर का अभिषिक्त दास आपके पास आया और उसने परमेश्वर का वचन हमें बताया। हालेलुया। हमारे लिए प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताया। उसके बाद हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा। हम भी बुलाए गए लोग हैं, पर बुलाने में भिन्नता है। हालेलुया। घर के लोगों को परमेश्वर ने खुद होके बुलाया, और जो हम बाहर थे परमेश्वर ने उसके दासों के द्वारा उन्हें भेजकर परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े से हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप बुलाए जो बहुत है ना, उन भीड़ में नहीं, पर जो चुने हुए हैं ना, उन लोगों में आपकी गणना होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी गिनती जो है वो चुने हुए लोगों में होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। देखिए, बहुत बार परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें 2 कान इसलिए दिए कि एक कान से सुनना है और दूसरे से क्या करना है। समझते हैं क्या? हालेलुया। हाँ, चर्च में बैठ के अगर कोई परमेश्वर का सेवक जो है ना, वो कठिन रीति से अगर हमारे साथ अगर बात करे ना, तो हम क्या कहेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, सुन लेना दूसरे कान से। हाँ, इसकी वजह से तो 2 कान दिए परमेश्वर ने।
अगर ये बात आप करेंगे ना तो आप कभी आशीषित नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने 2 कान इसलिए दिए हैं, अगर एक कान चूक जाए तो दूसरे कान से पूरा सुनो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक कान से अगर कुछ बात रह जाए तो दूसरे कान को बोलो तू ठीक तरीके से सुन कि परमेश्वर का पूरा वचन मुझे समझ में आ जाए। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन दोनों कानों से होकर आपके हृदय तक जाना चाहिए, आपके अंतःकरण तक जाना चाहिए, और उसके बाद उसमें से फल निकलने चाहिए। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन सुनना, ये है परमेश्वर का वचन सुनना। बुलाए तो बहुत लोग हैं, पर बहुत लोगों ने सिर्फ इसमें ही खुश है। हाँ, बस मुझे इनविटेशन कार्ड मिल गया। अरे बाबा, मिल गया, उससे कुछ नहीं होता। एंट्री तो आपको अंदर 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 होगी। हालेलुया। खाना तो आपको, भोज तो आपको वहां पर जाकर मिलने वाला है। परमेश्वर टिफिन नहीं भेजेगा स्वर्ग में से। परमेश्वर स्वर्ग में से टिफिन नहीं भेजेगा, इसके लिए तो आपको खुद होकर स्वर्ग में जाना पड़ेगा। बुलाए हुए तो बहुत है, परमेश्वर का वचन कहता है, पर चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हाँ, हम सब चुने हुए लोग हो जाएं, सिर्फ सुनने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले। एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक। हाँ, इब्रानियों की पुस्तक और इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसका 4 अध्याय और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और वचन 2। हाँ प्लीज। क्योंकि हमें उन्हीं के तरह सुसमाचार सुनाया गया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि हमें उन्हीं के तरह क्या सुनाया गया? सुसमाचार प्रचार सुनाया गया। हालेलुया। एक बात ध्यान दीजिए, सब जगत को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके चेलों के द्वारा, भिन्न भिन्न दासों के द्वारा, भिन्न भिन्न परमेश्वर के सेवकों के द्वारा सुसमाचार प्रचार सुनाया गया है। हालेलुया। इस मंडप में बैठे हुए लोग जितने भी हैं, आज अपने दोनों कान खोल के सुन लीजिए। ऐसा एक भी व्यक्ति यहां पर नहीं है जो कह सकता है उसके बाद कि प्रभु मुझे नहीं पता था कि स्वर्ग में कैसे आना है। आज एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का सेवक, एक परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति होने के नाते मैं हम आप सभी को एक बात चेतावनी देकर यहां पर बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उसके सेवकों के द्वारा बहुत बार हमको वचन के द्वारा हमें बताया है कि स्वर्ग में जाने के लिए आप सभी को क्या करना है। हालेलुया। पर बहुत बार हमने सिर्फ सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया। ये वचन फिर एक बार पढ़ेंगे, पढ़िए ब्रदर प्लीज। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। उन्हीं के तरह हमें सुसमाचार प्रचार सुनाया गया है। वहाँ सुने हुए वचन से, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। हमने वचन तो सुन लिया, हमें वचन तो सुनाई दिया, हमारे 2 कान खुले थे जब हमने वचन सुना, पर परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें उनका कुछ लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। सिर्फ सुनने से लाभ नहीं होता। ऐसे तो हमने आज तक बहुत वचन सुने। कुछ लोग कहते होंगे, अरे ये किसे लेके आए, बहुत देखे बड़े बड़े, तो कौन आया हमें समझाने वाला। हालेलुया। इसलिए लाभ नहीं होता। इसलिए क्या नहीं होता? लाभ नहीं होता। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम ठुकरा देते हैं, परमेश्वर के वचन का हम स्वीकार नहीं करते। जब परमेश्वर का वचन आप स्वीकार करेंगे, आपको क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? हाँ, अगर आपको चाहिए आशीष, अगर आपको चाहिए लाभ, तो परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनना नहीं है, तो परमेश्वर का वचन सुन के क्या करना है? आगे देखिए। हाँ पढ़िए। क्योंकि सुनने वालों के मन में हाँ विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, अभी एक मिनट। हाँ, मराठी में एक बार प्लीज ये वचन, मेरी मिसेस यहाँ पे एक बार वो पढ़ेगी ये वचन। हाँ पढ़िए। कारण त्यांच्यासारखी आपल्यालाही सुवार्ता सांगण्यात आली हाँ, आहे, हम सभी को सुसमाचार प्रचार हो गया। हाँ आगे। परंतु ऐकलेले वचन हाँ? त्यांना लाभदायक झाले नाही, हाँ, सुना हुआ वचन उनके लिए लाभदायक नहीं हुआ। क्यों? कारण त्यांचा ऐकणाऱ्यामध्ये हाँ? विश्वासाबरोबर संयोग झाला नाही। हाँ, संयोग, ये जो शब्द है ना वो मराठी में आया है। हालेलुया। क्योंकि सुनने वालों का अपने विश्वास के साथ सुनना और विश्वास दोनों का क्या नहीं हुआ? संयोग नहीं हुआ। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का वचन जो आपने सुना है
उस वचन का आपके विश्वास के साथ संयोग नहीं होगा, परमेश्वर का वचन आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता। हालेलुया। तो सिर्फ वचन सुन के कोई कुछ बात नहीं है। हमने तो बहुत वचन सुन लिए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जी उठे। क्या हमारे जीवन के द्वारा एक भी चमत्कार हुआ आज तक? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ सुना, विश्वास के साथ संयोग नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को कितने दिनों के बाद उठाया मृत्यु में से? 4 दिन। हाँ, खुद उसकी बहन कह रही थी, अरे प्रभु मत वो कब्र को खोलने को बोल, क्योंकि क्या उससे क्या आती होगी? दुर्गंध आती होगी, बास आती होगी। हालेलुया। क्योंकि कितने दिन हो गए उसे मर के? 4। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू विश्वास रखेगी, हालेलुया, तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया। तो ये विश्वास था प्रभु यीशु मसीह में। अगर हमें कहा जाए कि ये मुर्दा अभी अभी मरा, एक व्यक्ति अभी अभी मरा, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उसे जिलाइए, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। वो भी कैसी करेंगे? एक आंख खोल के, उठ रहा है कि नहीं। हालेलुया। एक आंख खोल के। हाँ, क्योंकि हमें खुद को डाउट है कि ये नहीं उठेगा। हमें खुद डाउट है वो नहीं उठेगा, तो एक आंख अपनी खुली है। क्यों? क्योंकि हमें डाउट है कि उठ जाएगा। एक परमेश्वर का दास था, एक बार वो मीटिंग में गया। कहां पे गया? मीटिंग में। और मीटिंग खत्म होने के बाद उनको ऐसे बिठाया खाना खाने के लिए। ध्यान दीजिए, हाँ, खाना खाने के लिए वो सब बैठ गए और उसके बाद खाना परोसा ना उनके सामने। और एक परमेश्वर के सेवक ने कहा कि अभी हम दुआ करेंगे, हाँ, उस भोजन के लिए। पर उस दास ने देखा कि एक कुत्ता जो है वो वहां पे नजदीक में ही बैठा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो कुत्ता जो था उनके सामने ही बैठा था, थोड़े अंतर में। और परमेश्वर के दास को प्रार्थना करनी थी, किस पे? भोजन पे। अभी परमेश्वर के दास को पता था प्रार्थना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंखें। और मेरे सामने क्या बैठा है? और मेरे सामने क्या परोसा है? भोजन। हालेलुया। और वहां पे अगर चिकन परोसा है तो कुत्ता तो चुप बैठने वाला नहीं। तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना शुरू की, प्रभु धन्यवाद देता हूं कि आज तूने अद्भुत रीति से अच्छा भोजन दिया। उतने में वो कुत्ता आगे आ गया। आगे आ गया। तो बोलते बोलते परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है, प्रभु धन्यवाद देता हूं सुंदर से भोजन के लिए। हट। क्या बोल रहा है वो? हट। सब लोग चकित हो गए, ये प्रार्थना में हट क्यों बोल रहा है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास पूरी तरह से अपने आंखें बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सामने क्या था? तो एक आंख से देख रहा था और एक आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। हाँ, तो बहुत बार हमारा विश्वास कुछ इसी तरह से है कि हमें विश्वास ही नहीं हो सकता है ऐसा। हाँ, तो एक आंख बंद करके हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें पता है होगा ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होता, जो सुना है उसका विश्वास के साथ संयोग होना चाहिए। हालेलुया। उसमें विश्वास जो है जुड़ना चाहिए, तब जाके कुछ ना कुछ परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आप देखेंगे। हालेलुया। हाँ, तो आज जो परमेश्वर का वचन आप सब लोग सुन रहे हैं ना, उसे विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। हालेलुया। मैं आज हूं, निकल जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने वचन बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन बताने वाला तो खुदा है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। वो जीवित परमेश्वर है जो आपसे बात करता है। देखिए, वचन को सब, कोई भी परमेश्वर का दास जब वचन लेके आपके सामने खड़ा रहता है ना, तो ऐसे सुनो जैसे परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। जैसे खुदा अपने मन की बात हमें बता रहा है। हालेलुया। इस तरह से वचन को अगर आप सुनेंगे ना, आपके जीवन में अद्भुत रीति से आशीषित होंगे। सब चीजें जो आशीष इस परमेश्वर के वचन में लिखी है ना, सब बातें परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। हाँ, और बिल्कुल कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बहुत टाइम हो गया मेरे ख्याल से ना, बहुत टाइम हो गया। जो भी परमेश्वर का वचन मैंने बोला है, देखिए सुनिए, मुझे पता नहीं कि अगली बार हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मिले तो प्रभु की स्तुति हो, नहीं मिले तो स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। हालेलुया। विश्वास इतना ही है मुझे, बाकी आप कहीं पे मिलिए या ना मिलिए, स्वर्ग में जरूर मिलिए। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे भोजन दीजिए ना दीजिए, मुझे तो वो भोजन खाने की इच्छा है जो स्वर्ग में प्रभु ने मेरे लिए बनाया है। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा है कि आप सभी को न्योता दिया गया है।
अभी सारा कुमारी उनका जो विवाह है कल, तो उन्होंने हमें भी एक इनविटेशन कार्ड भेजा था व्हाट्सएप पर ना, मुझे तो सेवकाई के लिए यहाँ पर बुलाया था, तो मैं आ गया। तो परमेश्वर ने उसके समेत हम सभी को वहां पर न्योता दिया है कि प्रभु यीशु मसीह का जो विवाह है, शादी है, तो उसके भोज के लिए हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया है। कितने लोगों की इच्छा है उस भोज में जाने के लिए? अरे हाथ ऊपर कीजिए भाई। हाँ, अभी नहीं लेके जाएगा प्रभु। हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे अरे घर तो मैंने बंद किया ही नहीं, और प्रभु कहाँ पे लेके जा रहा है? तो हाँ, सब चीजें पीछे छोड़ दीजिए, जाना कहाँ पे है? स्वर्ग में। हाँ, खेती का टेंशन मत लीजिए, गाड़ी का टेंशन मत लीजिए, बीवी बच्चों का टेंशन मत लीजिए, पत्नी का टेंशन मत लीजिए, नौकरी का टेंशन मत लीजिए, पैसों का टेंशन मत लीजिए, जो जेवर है उसका टेंशन मत लीजिए। अरे मेरा तो ये जेवर रह गया वो कपाट में। हाँ, ऐसा टेंशन मत लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पे सोने के रास्ते बनाए हैं। हालेलुया। कौन से रास्ते? सोने के। जितनी बहनें यहाँ पर है, सोना कहाँ पर पहनती आप? कहा? गले में। हालेलुया। और हाँ ना, कि सबको दिखे। हालेलुया। हाँ, सोना हमारे गले में है, हमारे कान में है, हमारे नाक में। और देव परमेश्वर का वचन कहता है सोना स्वर्ग में कहाँ पर है? पैर के। हाँ, ये जो रास्ता है, रास्ते में क्या हम डालते हैं? वो काला काला डांबर। हालेलुया। हाँ, जो रास्ते है, जो रास्ते जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? डांबर से। तो तुम्हें पता है सोना क्या है? स्वर्ग का डांबर। हालेलुया। ये जो सोना आप बड़ी चाव से अपने गले में पहन रहे हैं, अपने कानों में, अपने नाकों में पहन रहे हैं ना, वो स्वर्ग का क्या है? डांबर। परमेश्वर जब भी आपको देखता है ना, प्रभु कहता है क्या इन लोगों को मैंने बनाया। हाँ, यहाँ पर मैंने सोने के रास्ते बनाए और वो डांबर कहाँ पर पहन रहे? हालेलुया। हालेलुया। बात सच है कि नहीं? हाँ, रास्ते में क्या बिछाया जाता है? डांबर बिछाया जाता है। परमेश्वर ने तो सोना बिछा के रखा है। हालेलुया। रास्ते तो सोने के वहां पर, और हम पहन के घूम रहे हैं यहाँ पे। 1 ग्राम की कीमत 5000। प्रभु कहता है अरे फोकट में वहां पर है। हालेलुया। हाँ, तुम्हारे लिए पैरों के नीचे मैंने रखा है, यहाँ पर आप 50-50 हजार 1 तोला के दे रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वर्ग में आए। हालेलुया। सब जो बातें यहाँ पर दिख रही है सब छोड़ दीजिए, अपनी सब गलत बातें जो है निकाल कर बाहर रख दीजिए। परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। उन जो थोड़े हैं ना, उनमें से तुम और मैं होने चाहिए। हालेलुया। सिर्फ बुलाने वाले नहीं, पर जो चुने हुए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की यही इच्छा है जो हमारे जीवन में पूरी होने पाए। बहुत वक्त हो गया है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। तेरे वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, जो तेरा जीवित वचन, जो परमेश्वर पिता हमें चलाता है, हमें सिखाता है। प्रभु आज तेरे वचन से हमने सीखा कि उस स्वर्गीय जीवन में जो मेमने की शादी है, उसके भोज के लिए जो हमें बुलाया गया है, तो हम उन चुने हुए लोगों में से हो जाएं कि जिनके द्वारा तेरी इच्छा है कि वो तेरे साथ वहां पर स्वर्ग में रहे और उस भोज में सहभागी हो। प्रभु आज हम सभी को वो कृपा दीजिए कि जो वचन हमने सुना उसका विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ उसका संयोग होने पाए। वो दोनों वचन जो सुना है और हमारे अंतःकरण में जो विश्वास है वो एक साथ जुड़ जाए और ये वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बने। ऐसा होने दे पिता। केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले हम हो जाए। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, तेरे अद्भुत वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हम सब तेरे पवित्र हाथों में समर्पित होते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन।